अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है कि 2023 कैसा रहा, 2024 कैसा होगा। ये बेसिकली हमारे तकरीबन आजकल जितनी भी क्यूरीज आ रही हैं तो उनमें से सबसे पहला सवाल ख़ास तौर पे इन्वेस्टर का या एंड यूज़र का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम 2023 की पहले बात कर लें कि 2023 प्रॉपर्टी के हवाले से इतना अच्छा नहीं गया, बल्कि मैं कहूँगा कुछ बुरा यानी कि बैड साइड पे ही किया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उनको इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छा ROI या अच्छी अमाउंट उसके अगेंस्ट नहीं मिली, या अगर आप देखें बिल्ड प्रॉपर्टी उसकी प्राइसेस भी काफ़ी नीचे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने बहुत सारी होप्स लगाई थी कि जैसे इससे पहले 2 साल पहले की सिचुएशन थी कि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी ने ग्रो किया और उनको बड़े अच्छे प्रॉफिट्स आए, वो वाली सारी चीज़ें बैक साइड पे थी। हमने एक चीज़ बड़ी ख़ास तौर पे अपनी क्लाइंट्स को की कि डेस्परेशन में ना जाएं। जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसको होल्ड रखें, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड रखें, सेलिंग पे ना जाएं, अपने नुकसान पे ना जाएं और थोड़ा वेट मज़ीद करें। जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छा ROI भी देंगी। एंड यूज़र्स के लिए हमने ये ज़रूर कहा कि ये बाइंग का बहुत अच्छा टाइम है। अगर इस टाइम पे आप बाइंग करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा ROI भी मिल सकेगा, और अगर आप अपना घर प्लान करते हैं, अपनी रिहाइश प्लान करते हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 2023 के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के साथ भी इशूज़ बने, जिसके साथ ख़ास तौर पर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ थी जिसमें बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और वो इस तरीके से कहा गया कि बस तकरीबन हो गया है डिफ़ॉल्ट या सुबह तक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इस तरह की ख़ास तौर पर जो खबरें थी उसमें जो ओवरसीज़ थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनको इसके हवाले से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स से लग रहे थे कि ये क्या बनेगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ क्या बनेगा। तो इसलिए डेस्परेशन पैनिक ये क्रिएट हुआ और उस पे आके बहुत सारी नीचे के रेट्स के ऊपर सेलिंग हुई। ये हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं कि ये जो सेलिंग होती है ये किस तरीके से चलती है। यानी अगर कोई भी बंदा यानी आउट ऑफ 10 2 या 3 बंदे भी सेल करने पे चीज़ लगा देते हैं तो उसका वो वाला एक लैंडमार्क बन जाता है कि यहाँ पे जाके इसकी ये प्राइस चल रही है आज की मार्केट के अंदर। अगर आप होल्ड करते हैं अपनी बाइंग के ऊपर कि जो आपने बाइंग किया, आपने बड़ी सोच समझ के बाइंग की, बड़ी अच्छी बाइंग की, वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड मज़ीद करेंगे, होल्डिंग कैपेसिटी है तो इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये हम अपनी सारी वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन थी, इसलिए उन्होंने क्योंकि डॉलर की भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई, डॉलर बहुत ऊपर गया, इसलिए उनको और पाकिस्तान में जो रुपी वैल्यू है वो बड़ी डाउन गई, प्रॉपर्टी डाउन गई, इसलिए ख़ास तौर पर वो बड़ा थ्रेटन फील हुआ। हालांकि ये बेहतरीन टाइम था उन लोगों के लिए, हमने अपनी वीडियोस में भी कहा, जो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। डॉलर मैक्सिमम साइड पे है, रुपी वैल्यू मिनिमम साइड पे है, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप दे रही हैं आपको, और प्रॉपर्टी और ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल मिल रही है। तो ये मैं ये कहूँगा कि आपको हर तरह से फ़ायदा था, ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ को। जिन लोगों ने भी बाइंग की वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2024 के अंदर बड़ा अच्छा एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। और अपने घर अगर ख़रीदे हैं तो उनके लिए तो फिर दूसरी बात ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको एक छत चाहिए थी पाकिस्तान में, सेफ़ एंड साउंड पीस वाला एक कूल एंड काम किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए था। वो बहरिया से अच्छा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो उनको मिल गया, तो ये सबसे बेहतरीन बात है। अगर आप परेशान हैं, बहरिया टाउन कराची के अंदर आपकी ऑफ ग्राउंड फाइल थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ऑन ग्राउंड होनी शुरू हो चुकी हुई है। अगर आपका स्पोर्ट्स सिटी में या पैराडाइज के अंदर ऑफ ग्राउंड प्लॉट है 250 यार्ड्स का या 500 यार्ड्स का, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा। बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक और बहुत बड़ा खबर एक आई और एक और बड़ा क्या कहेंगे मतलब इशू बना, वो ये था कि बहरिया का NOC कैंसिल हो गया। ये भी 2023 की एक बहरिया के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक न्यूज़ थी, जिसमें ये कहा गया कि बहरिया का NOC कैंसिल हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ बताया कि क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, और NOC ही कैंसिल हो गया, बहरिया की बिल्डिंग्स का क्या बनेगा, बहुत सारे इसके हवाले से बातें हुई। लेकिन जब उन्होंने यानी वो पेपर आए तो उसके ऊपर देखा कि ये NOC कैंसिल किस हवाले से हुआ है,
वो सिर्फ ये कि इसकी एडवर्टीज़मेंट बहरिया नहीं करेगा, वो भी एक सर्टन जो अमाउंट थी उसके चेक बाउंस होने पे ये वाली बात हुई। और बहरिया इतना छोटा सेटअप नहीं है कि एक 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे या जो अमाउंट है इसके ऊपर जाके ये अपना NOC कैंसिल करवा दे। हमने बड़ी डिटेल के साथ अपनी वीडियोस के अंदर ये बताया कि ये स्ट्रैटेजीज अपनी अपने तरीके से होती है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें मज़ीद रेगुलराइज हो जाएंगी और हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक बात बड़ी अहम है, जो भी हालात हुए हैं, जैसे भी हालात हुए हैं, बहरिया के अंदर बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी चीज़ में एक कहते हैं कि एक ग्रेड की कमी नहीं है। यहाँ की मेंटेनेंस, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का हॉर्टिकल्चर, कोई भी ऐसी चीज़ हम यहाँ पे आई विटनेस हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसमें हम ये कह सके कि बहरिया किसी जगह पे बैक फुट पे गया है। नो, नॉट एट ऑल। बहरिया हर जगह पे फ्रंट फुट पे रहा है। आज भी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज भी यहाँ पे नए जो प्रीसेंट्स हैं उनके अंदर, यानी जो नई कटिंग्स बनाएंगे उनके अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है और बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन का बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो इसके हवाले से ख़ास तौर पे हम हमेशा से कह रहे हैं कि बहरिया एक बड़ा मजबूत जगह पे, मजबूत एरिया के अंदर, मजबूत लोगों के हाथ में है और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब बात करते हैं 2024 की। 2023 के अंदर ये बहुत सारी एपिसोड हुई और जिनको मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, नो डाउट। अब 2024 में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इनफैक्ट हम दिसंबर 2023 के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव और बहुत ऊपर जानी शुरू हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे विलास की या बिल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें दोबारा से गेनिंग का, यानी जो पहले सिर्फ पेन वाला था या सिर्फ लॉस वाला था एक एनवायरनमेंट, अब दोबारा से प्रॉफिट वाला एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया है। अब दोबारा से चीज़ें होल्ड हो रही हैं। अगर कोई भी चीज़ को बेचने के लिए आ रहा है तो उसको थोड़ी देर मज़ीद होल्ड करने के इरादे में है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं और बड़े मजबूत तरीके से ये बात सामने आई है कि इलेक्शन इन टाइम हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं इसी पैटर्न पर चलती रहीं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, जैसे डॉलर का स्टेबल होना है, फॉरेन करेंसी जो है वहाँ पे एक जगह पे आके रुकना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि नॉट ऑनवर्ड प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा ग्रोथ यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये होगा कि ख़ास तौर पे दोबारा से तरतीब मेरे ख्याल में वही बनेगी। सबसे पहले बिल्ट प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप है और मज़ीद रहेगा। कोई भी मार्केट हुई है, नीचे गए रेट या ऊपर गए हैं, बिल्ट प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर जो बाइंग और सेलिंग है, ट्रेडिंग है, ये जारी रही है, ये नहीं रुकी। तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर पोजेशन, यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लैंड या किसी भी कैटेगरी के अंदर अपनी पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं, हमारे पास इसके हवाले से हैवी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमने देखा है दिसंबर 2023 के अंदर प्लॉट्स की बाइंग भी बहुत अच्छी शुरू होती है, ख़ास तौर पे 125 स्क्वायर यार्ड्स के, यानी छोटी कटिंग के। इसके साथ साथ बहरिया ग्रीन, बिल्कुल इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बहरिया ग्रीन सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट है और इसमें जूस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी ग्रो करेगी। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब 125 यार्ड्स का कोई भी प्लॉट बहरिया में अब इस वक्त आपको 16-17 लाख रुपए में नहीं मिलता जो उसकी बुकिंग थी। आज बहरिया टाउन के जो बहरिया ग्रीन है इसका प्लॉट, इसकी बुकिंग, पहली बुकिंग 16,75,000 की थी या उसकी आखिरी बुकिंग जो है वो 25 लाख रुपए की थी, आज आपको 11-12 लाख रुपए में यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये सबसे पहले अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है उसको अचीव करेगा और वेरी सून ये आप देखेंगे कि 2024 में हमें बहरिया ग्रीन्स के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ नज़र आ रही हैं कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और उसी के साथ साथ 125 स्क्वायर यार्ड्स के, और फिर 250, फिर 500, ये एक पिरामिड है, यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ी बेस है वो ज़ाहिर बात है कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो भी श्रिंक होती जाती है और ये पिरामिड ऊपर की तरफ जाती है। तो ये बेसिकली सारी सिचुएशन है। 2024 इज़ वेरी ग्रोइंग ईयर
और बड़ा एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने होल्ड किया या जिन्होंने इस टाइम पे, इस ऐसे टाइम पे जब मार्केट नीचे जा रही थी उस वक्त जाके इसके अंदर इन्वेस्ट किया और अच्छा ROI प्लान करके बैठे हैं, उनको ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। आपकी भी कोई आराह है, आपकी भी कोई सजेशन है, कुछ भी है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे व्यूज़ आप तक और आपके व्यूज़ हम तक ज़रूर पहुँचें और हम फर्दर बाकी सब लोगों तक ये सारे व्यूज़ पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।